अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है यूज़ द एरो टेक्निक टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने इस पे एरो टेक्निक लगानी है। चलें करते हैं सॉल्व। कैसे एरो टेक्निक से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस पे एरो टेक्निक लगाएं। ये तो साफ पता है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहती है, ये एरो टेक्निक ही है। ठीक है, तो a-3 a-2 दरमियान में क्या साइन आता है डिटर्मिनेंट के हमेशा -5 और -3। क्या होगा ये a² -2a -3a +6, ये माइनस वैसे का वैसे ही, -5 3 15। इसे खोल करें a² -5a +6 माइनस माइनस प्लस और 15, ये क्या बन जाएगा a² -5a +21। ये देखो ये तो ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन जो 3/3 वाले मैट्रिक्स है उन पे एरो टेक्निक कैसे लगानी है मैं बताती हूँ। ये देखें, पहले आप इसी मैट्रिक्स को एक बार लिखें अगेन, -2 5 3 7 1 8 6 -2 4। ठीक है, वैसे इसको बंद कर दें मैट्रिक्स को। अब आपने हर जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट आपने हर बार ऐसे ही करना है। पहला और दूसरा कॉलम अगेन लिखना है ऐसे, -2 5 3 7 1 8 बस। ठीक है, तीसरा कॉलम नहीं लिखना, सिर्फ पहला दूसरा अगेन लिखना है। लिख लिया। अब हमने एरो टेक्निक कैसे करेंगे, अब देखें हम इसमें एरो टेक्निक कैसे करते हैं। डायगोनल्स को कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया। ठीक है, पहला उसके साथ ही दूसरे को लेना है, 7 -2 3 हो गया। ठीक है, आधे को नहीं लेना, पूरे को लेना। हो गया। अब ये इसके साथ भी बन रही है, पूरी एरो बन रहा है ना, 6 5 8, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब पहले इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, इधर लिखे 8 7 +7 -2 ज़ा -14 -14 3 ज़ा, ये देखें 14 3 कर लें चाहे आप। 3 4 12 3 3 42, तो इधर क्या आ जाएगा -42। इधर फिर प्लस का साइन, 6 5 ज़ा 30 38 ज़ा 240। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, वैसे माइनस का साइन जो डिटर्मिनेंट में लगता है। अब ये तो एक साइड का एरो, अब दूसरे एरो ऐसे, अब उल्टे नीचे से देखना है 3 से। ठीक है, तो कैसे बन रहा है ऐसे, पहला एरो उसके साथ ही आपने दूसरे बनाने हैं, दूसरा एरो और फिर ही तीसरा एरो, ये बन गए डायगोनल्स के। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 18 आ गया। फिर प्लस का साइन, 8 2 ज़ा 8 -2 ज़ा -16 -16 2 ज़ा, ये देखें 16 2 ज़ा 38। ठीक है, तो माइनस में प्लस 100 जगह तो इधर 38 आ गया। 30, ये देखें -16 2 ज़ा 32। ओके, एक 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, इधर 32 आ गया। +4 5 ज़ा 20 27 ज़ा देख लें 140, तो इधर 140 आ गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। वैसे एक बार फिर बता देती हूँ। ये देखें, पहले हमने एक साइड के एरो लगाए, मल्टीप्लाई तीनों करना। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 8 आ गया। अब इस तरह 7 -2 ज़ा -14 -14 3 ज़ा 42, इधर 42 आ गया। ठीक है, अब आखिरी वाला 6 5 ज़ा 30 38 ज़ा 240। ठीक है, फिर माइनस का साइन क्योंकि आगे ख़त्म हो गया। अब दूसरी साइड पे 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 +2 2 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 35 4 ज़ा जो सा है 140। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लें वैसे ही। 8 -42 कितना होता है, जब आप इन तीनों को 8 -42 + 240 करेंगे तो इधर 190 आंसर आएगा। माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 190 ही आंसर आएगा। ठीक है, और 190 - 190 क्या होता है 0, ये इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 पे एरो टेक्निक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, क्या है, -2 3 1 1 5 6 4 -7 2 और एक कॉलम 1 और कॉलम 2 अगेन लिखना है, ऐसे लिख लिया। वही एरो टेक्निक, ये देखें पहला ये हो गया, दूसरा उसके साथ ही और तीसरा भी उसके साथ ही, और दूसरी साइड के क्या बन रहे हैं, ये और ये, ठीक है। पहले इस साइड वाले को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 2 20, 1 -7 -7, -7 1 -7 ही होता है, ठीक है। 4 3 12, 12 6 72, ठीक है। आगे माइनस का साइन वैसे ही। अब इस साइड वाले देखने हैं, 4 5 20, 21 20, 2 7 14, 14 6 84, 1 3 3, 3 2 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सारा माइनस प्लस किया तो क्या आंसर आएगा, 45। इसको किया तो -110, और अगर इन दोनों 45 -110 क्या होता है, -65। माइनस बड़ी रकम के साथ जो भी साइन हो वो लाजमी आता है आंसर में, तो माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर था। ऐसे करनी है एरो टेक्निक। देखिए क्वेश्चन 12 में भी हमने मैट्रिक्स लिखा, बाद में कॉलम 1 और कॉलम 2 अगेन लिखा, फिर वैसे ही एरो टेक्निक लगाई, और 1 0 0 0 2 0 0 आ गया, 1 -5 -5 -5 1 -5 आ गया, 2 3 6 6 7 42 42 आ गया, ठीक है। आगे 2 0 0 0 1 0, 1 5 5 5 7 35, 1 3 3 3 2 6, फिर आगे प्लस के तो यहाँ से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 13 में भी ऐसे मैट्रिक्स लिखा, फिर पहले और दूसरे कॉलम को अगेन लिखा, ठीक है। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करना, 3 1 3 3 4 12, और वैसे सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन 14 ये है, इसी के साथ कॉलम 1 और 2 अगेन लिखेंगे, C2 4 -4 1 C -1, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एरो लगा लें, 2 3, ये बन गया, 3 ही बन रहे हैं, आगे तो और बन ही नहीं रहा, तीसरा है नहीं कोई, ऐसे 1 2 3 बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, C1 C2 2C हो जाएगा। आगे ऐसे ये देखें, 4 4 16 16 C² -16 C², ठीक है। आगे 3 2 6 6 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे कर ले, 6 मल्टीप्लाई बाय C -1 कर ले, ठीक है। बाद में अगर आपको समझ ना रही है आपके आसानी के लिए, आगे माइनस 3 1 3 3 4 12 प्लस C मल्टीप्लाई बाय C² क्या होता है, C³ को C -1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फिर आगे प्लस का साइन, -4 2 8 8 2 16 -16, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें, 2C -16 C² प्लस 6C -6 1 6 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आगे -12 प्लस C³ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C³ को C4 हो जाएगा, ये -C³ प्लस -16, ठीक है। अब जो सा इसको और करते हैं, ब्रैकेट से जो सा एक बार, ये 2C प्लस 6C क्या होता है, 8C -16C² वैसे का वैसे ही, -6 -12 -16 क्या होता है, -4 प्लस C4 -C³, ठीक है। अब जो सा इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं सारी चीज़ों को, 8C -16C² -C माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस अगर बाहर हो तो वो साइन चेंज कर देता है, C4 -माइनस प्लस C³, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, होता है कहीं सॉल्व, C वाली कोई है, कोई भी नहीं है, 8C वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 6C² वाली बिल नहीं है, वैसे का वैसे ही, -6 + 4 -2, -C4 भी वैसे से। अब इसको ना एक सीक्वेंस से लिख लेते हैं, बड़ी वाली पहले, ये 4 -C4 प्लस C³ -16C² प्लस 8C और -2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 15 की तरफ। इधर इन्होंने कहा है कि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट लेके, ठीक है। इधर इन्होंने एरो टेक्निक नहीं कहा, आप डिटर्मिनेंट लेके कर लें फाइंड, ठीक है। ये देखें डिटर्मिनेंट लिया इसका, लैम्डा -2, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना इन दोनों को,
फिर दरम्यान में माइनस का साइन था तो -5 + 5 हो गया। फिर मैंने आगे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को पहले इससे, फिर -2 को इससे, ये आया। फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज -8 + 5 -3, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर लिया। देखें ऐसी वैल्यू जिसको हम करें ऐसे ऐड करें कि 2 लैम्डा आए और मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आए, मतलब -3 लैम्डा स्क्वायर आए। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? देखें 3 1 ज़ा 3, 3 - 1 क्या होता है? 2 होता है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा। साइन का ध्यान लाजमी रखना, ठीक है? अगर इधर माइनस लगा देते तो इधर भी आना था, इधर नहीं आया। ठीक है, तो बाद में इसको कॉमन निकाल लिया और फिर दोनों को 0 के इक्वल रहता कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहले पहली का और ये लिखा, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 0 आंसर 0 ही आता है। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली और ये सवाल हो गया। क्वेश्चन 17 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, लैम्डा -1 लैम्डा +1 का लैम्डा क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर -1 सॉल्व करके यही होता है। देखें लैम्डा -1 लैम्डा +1 -0। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा +-1। अब क्वेश्चन 18 जो सा उधर भी इस तरह करनी है। तो हमने जो सा है लैम्डा ये रो 3 से एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, ये देखें बस लैम्डा -5 लिखा और फिर उसको आगे सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर